नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 20 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ऐसा हमला किया है पिछले 48 घंटों के अंदर कि इस हमले से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कई सारे मासूमों की मौत हुई है और इसका सीधा जिम्मेदार केवल अमेरिका नहीं है, इसमें मल्टीपल देश शामिल हैं। और कौन कौन से देश शामिल हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब इजराइल के अंदर ड्रोन उड़ाने पर मनाही लग गई है, यानी 6 महीने तक इजराइल के अंदर कोई भी कमर्शियल ड्रोन, चाहे शादी का ड्रोन हो, चाहे जो फुटेज कलेक्ट करने के लिए लोग ड्रोन उड़ाते हैं, कैसे भी ड्रोन हो, इजराइल के अंदर वो ड्रोन नहीं उड़ाए जाएंगे। और क्यों नहीं उड़ाए जाएंगे, इससे अब ईरान का कितना तगड़ा नाता है, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप फंसेंगे। और साथ ही दोस्तों, अमेरिका के ठिकानों पे ईरान ने जो बमबारी की है, इस बमबारी से अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपका चेहरा खिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आज अमेरिका बहुत बड़ी की तरीके से परेशान है, बहुत अजीब तरीके से परेशान है। और परेशान होने के पीछे वजह यह है कि अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि ईरान की मिसाइलें कैसे ये काम कर रही हैं। अब क्या इसके पीछे पूरी कहानी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं के बारे में आपका जानना जरूरी है, और उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक कर लिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की बात करें तो सबसे पहले ईरान के ऊपर 48 घंटों में क्या कुछ अमेरिका ने किया है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ईरान के सिविलियन इलाकों में ताबड़तोड़ हमले, जी हां, सिविलियन इलाकों में ताबड़तोड़ हमले अमेरिका ने किए थे। और एक जगह लगती है जिसका नाम है बंदर खामिर। बंदर खामिर में जब हमला किया था तो स्क्रीन पे आपको ये 2 मासूम बच्चियों की तस्वीर दिख रही होगी। अमेरिका के हमलों में ये दोनों मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं। आप सोच के देखिए कि सिविलियन इलाकों को टारगेट कैसे कर रहा। इसके अलावा दोस्तों, जो वाटर प्लांट था उसको भी डैमेज कर दिया। और इसका रिजल्ट यह है कि 10 से ज्यादा गांव, जिसमें टोटल आबादी कम से कम 50,000 की है, 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अब वाटर क्राइसिस झेलनी पड़ेगी। और मैं चाहूंगा कि वाटर प्लांट का वीडियो सबूत के तौर पर देखें। इस वीडियो में आपने जो तस्वीरें देखी ये ईरान के जरक वाटर पार्क का है। और इसके अलावा दोस्तों, ईरान के एक न्यूक्लियर साइट पे भी हमले की खबर आई है, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस न्यूक्लियर साइट से भी धुआं निकलता नजर आ रहा। इसके अलावा दोस्तों, जो टनल्स थे, चूंकि ईरान में पहाड़ी इलाके हैं तो पहाड़ी इलाकों को काट के टनल बनाया गया था, उन पहाड़ी इलाकों पे भी और उन टनलों पे भी हमला किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात आप सोचिए कि 24 घंटे के अंदर ही उस टनल को रिस्टोर कर लिया ईरान ने। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और तमाम जो खबरें अभी तक मैंने आपको बताई ये पिछले 48 घंटों की बड़ी खबरें थी। और इन 48 घंटों में ईरान को कितना नुकसान हुआ इसके बारे में आपको एक सटीक अंदाजा लग गया होगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका किस हिसाब से वार क्राइम करते हुए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा। इसके अलावा जो मासूम लोग हैं उनको मार रहा है। मरने वालों की तादाद अब तक सैकड़ों में पहुंच चुकी है, घायलों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। लेकिन अमेरिका अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आ रहा था जब तक ईरान ने तगड़ा पलटवार नहीं किया। ईरान ने इतना खतरनाक पलटवार किया है कि इस हमले के बाद कि अमेरिका की WGI ने एक रिपोर्ट साझा की है। और इस रिपोर्ट में 3 मेजर पॉइंट ऐसे निकल के सामने आए हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इन तीनों पॉइंटों की वजह से अमेरिका बहुत बुरी तरीके से परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम पूरे मिडिल ईस्ट में लगे थे, जिसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका क्या हाल हुआ है, वो सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। और अमेरिका इस बात से परेशान है कि आखिर डिफेंस सिस्टम फेल हुए क्यों। भाई, इंटरसेप्टर अगर लगा है, बिलियंस ऑफ डॉलर कुवैत ने, अरब के बाकी देशों ने खर्च किया है, तो उनको काम करना चाहिए। लेकिन ईरान की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ये फेल क्यों हुआ। तो जब जांच पड़ताल कर रहा है इस समय अमेरिका, तो पता चल रहा है कि अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के एयरबेसेस पे ईरान की जो मिसाइलें आ रही हैं, वो मिसाइलें लास्ट मोमेंट पे अपनी लोकेशन और अपनी पोजीशन चेंज कर दे रही हैं। यानी शुरुआत में ऐसा लग रहा है, आखिरी के 59 सेकंड तक अगर ये बात लग रही है
कि ये मिसाइल फला जगह गिरेगी तो लास्ट के आखिरी सेकंड में ये मिसाइल अपनी लोकेशन यहां से यहां शिफ्ट करके इधर घुस जा रही। ऐसे हाल में जो सर्जिल टाइप मिसाइलें यानी जो डांसिंग मिसाइलें हैं, ये मिसाइलें अमेरिका के डिफेंस को इतना कंफ्यूज कर रही हैं कि इंटरसेप्टर फायर ही नहीं हो पा रहा है और ऐसे हाल में हमला हो जा रहा है और बहुत सटीक हमला हो रहा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ईरान अब एक बार में 150 मिसाइलें नहीं फेंक रहा। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है कि एक बार में 5 फेंक रहा, जैसे ही इंटरसेप्टर उनको इंटरसेप्ट करने में बिजी हो रहे हैं तब तक 5 और फेंक दे रहा। तो ये जो 5 हैं, पहले इनमें से कोई एक जाके इंटरसेप्टर पे हिट कर रहा है और इसके बाद बाकी जो 4 बची वो अलग अलग जगहों पे जाके हिट कर रहे हैं और कितना तगड़ा हिट कर रहे हैं अब मैं आपको सबूतों के साथ दिखाता हूं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे अल उदैद जो अमेरिका का बेस है, अल उदैद वहां की सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं कि किस हिसाब से अल उदैद जो अमेरिकन बेस है उसको डैमेज कर दिया गया और इस बेस में अब कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जॉर्डन में ही एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है अक्वा एयरपोर्ट। अक्वा एयरपोर्ट पे इतने ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं कि सबसे पहले आप वीडियो देखिए कि किस हिसाब से जो पुलिस है वो अल अक्वा से भागती नजर आ रही है। आप देखें जरा। נפל פה רסיס ענק. נפל רסיסים על כביש, כמעט פגע בנו עכשיו. בואי לפה, חבר'ה שמגיע, תגידי, נפל רסיסים על הכביש. אנחנו שם, מעלה, זה מפחיד, זה היה. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अल अक्वा एयरपोर्ट के पास, जो कि जॉर्डन का बड़ा मशहूर एयरपोर्ट है, वहां से पुलिस भाग रही है क्योंकि भैया मिसाइल गिर गई। इसके अलावा जो मिसाइलें गिरी हैं उसका एक वीडियो देखें कि कैसे मिसाइल आके गिर रही है और इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, फेल हो गए। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अल अक्वा का पकवा बना दिया और मिसाइलें गिरी हैं। अब इससे पहले कि जॉर्डन अथॉरिटी की तरफ से ये झूठ और प्रोपोगेंडा आपके सामने परोसा जाए और आपके सामने ये बात बोली जाए कि भाई साहब हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, तमाम नौटंकी आपके सामने इससे पहले परोसी जाए, सबूत आपकी स्क्रीन पे है। आप एयर स्पेस का पूरा एक इमेज देख सकते हैं कि कैसे जॉर्डन के अल अक्वा एयरपेस के पास कुछ विमान जा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने हवा में यूटर्न ले लिया क्योंकि सबको खतरा महसूस हो गया कि भैया ईरान की जो मिसाइलें हैं इनको कोई रोक नहीं पाएगा और एक काम करो यहां से दुम दुबा के भाग लो। अब सुनिए खबर, जॉर्डन के हवाले से ही खबर निकल के सामने आ रही कि जहां जहां जॉर्डन पे ईरान ने हमला किया है वहां पे अमेरिका के मैन्ड और अनमैन्ड, मतलब ऐसे विमान जो इंसानों द्वारा चलाए जाते थे और ऐसे विमान जिसमें इंसान नहीं लगते थे, और साथ ही जो इनका हॉक आई हेलीकॉप्टर था, ये तमाम चीजें भारी तादाद में खड़े थे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। ईरान के इन हमलों में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। भले ही ये बात अमेरिका शुरुआत में नहीं मान रहा था, लेकिन मजबूरी में इस बात को अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका के 16 जवान, जिसके बारे में अमेरिका अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि अमेरिका के 16 जवान इस हमले में मारे जा चुके हैं। यानी ईरान ने जो हमला किया है उन हमलों में अमेरिका के अब तक 16 जवान मारे जा चुके हैं। शुरुआत में अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में अमेरिका को यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। अब ये तो जॉर्डन का हाल था दोस्तों। इसके अलावा अब आप कुवैत का हाल सुन लीजिए। पहली लड़ाई में कुवैत को ईरान ने टच तक नहीं किया था, एक आध दो मिसाइलें टप्पा खा के वहां पहुंच गई होंगी तो बात की बात है, लेकिन शुरुआत में अपना इस्लामिक भाईचारा निभाते हुए, और ये भी इस्लामिक भाईचारा अगर आप हटा दें तो ये भी एक पॉइंट आप समझे कि भाई जो देश हमें नहीं छेड़ रहा उसको हम क्यों छेड़ेंगे। कुवैत को टच तक नहीं किया ईरान ने, लेकिन इस बार कुवैत ने, चूंकि मार तो खाया नहीं था, उसने सोचा कि यार ये दुबई हो गए और जो कतर बहरीन है ये सब नाटक करते हैं, अरे हमारे पास अमेरिका का इतना एडवांस डिफेंस सिस्टम है, कौन हमारा क्या कर लेगा। ये भाई साहब अपनी जमीन दे देते हैं और इनकी जमीन से अमेरिका कैसे मिसाइल लॉन्च करता है देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कुवैत की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान के सिविलियन को मारा गया।
मतलब कुवैत ने अपनी जमीन दी और कहा कि आप हमला करें। इसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। अच्छा, अमेरिका तो अपना हमला करके साइड हो गया। अब सुनिए, इसके बाद ईरान ने कुवैत को इतना तबीयत से मारा है। कुवैत पे किस हिसाब से हमले हुए, एक वीडियो देखें आप पहले। लतीफ محول الكهرباء लतीफ محول الكهرباء اللي बस। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुवैत के ऊपर कितने इंटेंस हमले किए गए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे हमले कुवैत के ऊपर हुए हैं तो मामला हाथ से अब कुवैत के निकल चुका है। कहानी यह है कि ईरान ने साफ तौर पे ये बात चिता दी थी अमेरिका को और अमेरिका के एलाइज को कि अगर हमारे सिविलियन को टारगेट किया गया और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर टारगेट किया गया तो सेम मैनर में हम जवाब देंगे। यानी अगर हमारे पावर प्लांट पे हमला किया गया तो सेम मैनर में हम अरबों के पावर प्लांट पे हमला करेंगे। और जो देश अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमला करने के लिए होने देगा या फिर परमिशन देगा, ऑथोराइज करेगा, उस देश को हम सेम मैनर में हिट करेंगे। ये बात साफ तौर पे ईरान ने चिताई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुवैत ने अपने यहां से मिसाइल लॉन्च होने दी और ईरान में रेलवे नेटवर्क से लेके, ब्रिजेस से लेके, टनल से लेके हर एक चीज को डैमेज होने दिया। अब सुनिए, खबर यह है कि कुवैत के वाटर प्लांट को ईरान ने ठोक दिया है और कुवैत के अंदर वाटर क्राइसिस आ चुकी है। यानी कुवैत के ऊपर भी तबीयत से हमला किया ईरान ने और कुवैत का वाटर प्लांट तबाह हो गया। अब सुनिए, ये तो वाटर प्लांट का हाल है, इसके अलावा कुवैत में अलग अलग जगहों पे और मिसाइलें गिरी हैं। यानी अब फर्क साफ है कि ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा था उस हमले से तो ईरान पार पा लेता, चूंकि अब कई सारी ऐसी अहम तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिन तस्वीर को आप ज्यादातर चैनलों पे नहीं देखने को पाएंगे। सबसे पहले आप खबर सुनिए कि ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रिपर जो ड्रोन है उसको मार के गिरा दिया है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन, जिसकी कीमत 30-40 मिलियन डॉलर है, उसको ठोक के खत्म कर दिया। अब सबसे मजाक की बात आप सुनिए, जिसको सुन के आप हंसेंगे। IRGC के लोग पहाड़ी इलाकों में जाते हैं और MQ-9 रिपर ड्रोन का जो मलबा था उसको घोड़े पे लाद के लेके आते हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से घोड़े पे लाद लाद के MQ-9 रिपर ड्रोन का मलबा लेके आया जा रहा। यानी अब इस MQ-9 रिपर को ईरान के साइंटिस्ट जो है वो खोलेंगे, खोलने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। और आपको पता है कि ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करने में कितना एक्सपर्ट है। यानी अब अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है भैया, वही सेम टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के ऊपर ईरान दाग देगा। अब यहां तक तो गलीमत थी, अमेरिका को अपनी मिसाइलों पे बड़ा घमंड था कि भाई साहब हमारी मिसाइलें बड़ी ताकतवर हैं। आप सामने इमेज देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये अमेरिका की मिसाइल का है जिसको ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिया। यानी अब अमेरिकन मिसाइल का भी तोड़ ईरान ने निकाल लिया है। हालांकि कई सारे लोग अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई इसमें तो चाइना का हाथ है, चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी दे दी या फिर कुछ और हो गया। ये तो बात की बात है, अब जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मिसाइल के दम पे अमेरिका इतना उछलता था, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। अब सुनिए, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सर्विलांस ड्रोन वगैरह भी मारे थे, उसको भी डिस्ट्रॉय करके उसकी तस्वीर आप देखें कि अमेरिका के सर्विलांस ड्रोन का क्या हाल किया है। खैर, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका के हमले से ईरान तो निजात पा लेता, चूंकि 24 घंटे के अंदर टनल रिस्टोर हो गई, सड़क बन गई, रेलवे नेटवर्क बन गया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब सुनिए, कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक में जो कुर्द फोर्सेस हैं और जो अलगाववादी नेता हैं जो ये मानते हैं कि हमें ईरान के अंदर इन्वेट करना है, अमेरिका का साथ देना है, उनका क्या हाल किया है। हमले का वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इराक के ऊपर भी बड़ा हमला किया है, किस हिसाब से इराक के ऊपर बड़ा हमला किया। और इराक को कभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन इराक की आप हरामखोरी देखिए कि ये वही इराक है जिसने अमेरिका से जाके हाथ मिलाया, उसके बाद अमेरिकन की तेल कंपनियों के साथ डील की और पहली जो 40 दिन की जंग चली थी उस जंग में इसे इराकी सरजमी पे मोसाद ने अपना एक एयरबेस बना लिया सीक्रेटली। क्या इराकी गवर्नमेंट के बिना यह काम हो जाएगा? क्या इराक की गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती तो यह काम हो जाता? लेकिन इराक ने अपनी जमीन दी, जमीन पे ऐसे ऐसे ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं जो ग्रुप अब ईरान पे कब्जा करना चाहते हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और ऐसे ग्रुपों को बाकायदा पनाह दे रहा इराक, और मोसाद को पनाह दे रहा, अमेरिकन बेसिस को पनाह दे रहा। अमेरिका की सरजमी तो है नहीं वहां पे, तो इराक की सरजमी का इस्तेमाल करके
अमेरिका ईरान पे हमला कर रहा। तो ये तमाम चीजें अगर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है इराक को ईरान ठोकेगा। तो इसमें किसी को मिर्च मसाला नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब क्यों ठोक रहा। अच्छा, कई सारे ऐसे घटिया किस्म के सुअर लोग हैं जो यहां पे शिया सुन्नी की राजनीति शुरू कर देते हैं। मतलब उनका कोई एजेंडा नहीं है, फिर भी वो शिया सुन्नी की लड़ाई शुरू कर देते हैं। और शिया सुन्नी की लड़ाई क्या करते हैं कि भाई ईरान जो है वो इराक और बाकी देशों पर इस वजह से हमला कर रहा चूंकि वो सुन्नी है, ये शिया है। भाई क्या लॉजिक है यार, क्या लॉजिक है। फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले ईरान बोला। अगर इतना ही सुन्नी भाईचारा था तो बाकी 55 मुस्लिम देश क्यों नहीं बोलते? सवाल मैं पूछ सकता हूं, लेकिन क्यों मैं बांटने की बात करूं? मैं तो धर्म में भी नहीं बांटना चाहता, आप फिरकों में बट रहे हैं, क्या कहा जाए। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से कि बेंजामिन नेतन्याहू बनने चले थे पुष्पा, लेकिन इनकी खुद की फटके फ्लावर हो गई। और कैसे हो गई, खबर सुनिए। अब इजराइल के अंदर ये आदेश आ गया है कि 6 महीने तक, जी हां, 6 महीने तक कोई भी ड्रोन, वो चाहे शादी वाला हो, चाहे किसी यूट्यूबर का हो, चाहे किसी न्यूज चैनल का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे डिलीवरी का ड्रोन हो, कोई भी ड्रोन उड़ नहीं सकता। क्यों? कारण सुनिए। इनको डर है कि इधर हमारे ड्रोन उड़ रहे हों और इसी दौरान ईरान से कोई ड्रोन आ जाए, हिजबुल्लाह से कोई ड्रोन आ जाए तो पता नहीं चल पाएगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि भाई हमारे जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये डर है। अब ये डर क्यों है आप समझ सकते हैं कि अपने यहां ड्रोन रोक दिया कि भैया 2000 किलोमीटर दूर से ईरान से कोई ड्रोन ना आ जाए। अबे जब इतनी फटती है तो तुमने उड़ता तीर क्यों पकड़ा? और तुम्हारा ये डिफेंस मिनिस्टर बार बार कहता है कि हम तो जंग के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब तैयार बैठे हो तो इतनी फट क्यों रही है? तैयार बैठे हो, तैयार रहो। क्या कहा जाए, ऐसे मतलब शब्द नहीं यार। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।